अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टॉप स्टोरीज़ और मैं हूं फरहाना खान। मेरे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार शहराज अवैसी साहब। आज की जो ट्रेंडिंग ख़बरें हैं दुनिया भर समेत पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो और अखबारात की जो सुर्खियां हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो उनमें जो सबसे पहले नंबर पर है शहराज साहब, आवाम के लिए खुशखबरी बिलाखिर आई गई कि 14 रुपये फ़ी यूनिट बिजली की कीमतों में कमी का फैसला करने जा रही है वफाकी हुकूमत, जिसका ऐलान बाद में किया जाएगा। क्या है ये खुशखबरी, कैसे? नहीं, ये है ज़रई और सनती सार्फिन के लिए, लेकिन उसका जो डायरेक्ट फ़ायदा है वो आवाम तक ही पहुंचेगा। इनडायरेक्ट या डायरेक्ट समझ ले आप जैसे भी, वो इस तरह के जो पहले बिजली दी उनको दी जा रही थी 34 से 38 रुपये यूनिट, वो आ जाएगी 22 से 23 रुपये यूनिट तक। अच्छा। तो जाहिर बात है, जब इस वक्त जो हमारे सनतकार ना फराना, उनको सबसे बड़ी शिकायत ये है कि जो हमारी तवानाई की कीमतें वो बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से जो यानी कि प्राइसेस हैं दौरान प्रोडक्शन, जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो पाकिस्तानी सनतें हैं वो जवाल की तरफ जा रही हैं। उनमें प्रोडक्शन कम हो गई, सनतें बंद होना शुरू हो गई। यहाँ तक कि कई ऐसी मल्टी नेशनल कंपनीज थी जिनके यहाँ प्लांट्स थे वो भी वापस जाना शुरू हो गए, इतनी ज़्यादा कीमतों की वजह से। ज़ाहिर बात है, जब कीमतें कम होंगी तो जो उनके प्रोडक्शन प्राइस हैं उनमें भी कमी आएगी, तो लामहाला फिर जो की प्रोडक्शन में कमी आए, जो कीमतें उसमें कमी आएगी तो आवाम तक भी वो चीज़ें सस्ती पहुंचेंगी। और जब ख़रीदारी का रुझान बढ़ेगा तो जो सनतें हैं, जो कारखाने हैं, जो हमारी फैक्ट्रीज़ हैं, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको बूम मिलेगा और उनका पहिया चल पड़ेगा। अच्छा। तो एक बड़ा शानदार फैसला है। वज़ीर आज़म चंद दिनों तक इसका ऐलान करने जा रहे हैं मेरे ख्याल में। बल्कि अगर ये सिलसिला चल पड़ता है और हमारी सनतें पटरे पर चल जाती हैं, सनतों का पहिया चल जाता है, तो हुकूमत को और गौर करना चाहिए कि ज़रई और सनती सार्फिन को यानी कि अगर और रिलीफ मिल सकता है तो और भी मिलना चाहिए। इसका फ़ायदा लाजमी आम आवाम तक भी पहुँचेगा। और जो क़ुव्वत ख़रीद आम आवाम की कम होती जा रही है, ज़ाहिर बात है जो चीज़ इस वक्त आम बंदा 100 रुपये खरीदता है वो अगर 70 रुपये या 60 रुपये आ जाती है तो जो उसका बजट है उस पर भी इसका लामहला असर पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। एक अच्छा फैसला है। वज़ीर आज़म चंद दिनों में ऐलान करने जा रहे हैं। पावर डिवीज़न ने आज जो है इसका सर्कुलर जारी किया है, तो उम्मीद है कि इसका हमें आगे जो है ना एक शानदार देखने में आएंगे असरात आवाम के तर्ज ज़िंदगी में भी और हमारी सनतों पे भी। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। दूसरी जानिब ट्रंप ने जी मोदी को एक बार फिर से खबरदार किया है कि पाकिस्तान से मजीद जंग नहीं करनी और ना होनी चाहिए, यानी एक तरह से धमकी दे दी है ट्रंप ने। देखें जी, ट्रंप ने धमकी के लिए तो कॉल नहीं की होगी, कल थी दिवाली। अच्छा। परसों तो ट्रंप ने तो दिवाली की मुबारकबाद के लिए कॉल की, लेकिन चूँकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमने ट्रंप को रखा हुआ है अपने तर्जुमान के तौर पे, तो ट्रंप ने दिवाली की मुबारकबाद देने के साथ साथ फिर जता दिया कि आप जो है ना जंग नहीं करेंगे। अच्छा। लेकिन वो मोदी ही क्या जो सीधा हो जाए, दुम है ना, वो कहता जी हम दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है अमेरिका और हम मिल के लड़ेंगे। तो ट्रंप ने जो बयान जारी किया, उन्होंने कहा भाई तेरी जंग तेरी, मेरी जंग मेरी, तो अपने कम ना कम रख, आपने जंग नहीं करनी। तो दिवाली की मुबारकबाद भी हो गई और साथ शटअप कॉल भी हो गई, खबरदार भी कर दिया गया कि अब इसका दो फवायद समेटे उसने। अच्छा। कि एक तो मोदी प्रेशर में आके ऐलान कर बैठा कि मैं रूस से तेल ही खरीदूंगा। हाँ। दूसरा आप ये देखें कि बतौर रियासत पाकिस्तान भी उसकी एहसानमंद हो गई और उसको जो है ना असरात आपने देखे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर 2 दफ़ा उसको नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद कर चुके हैं। हम इस वक्त जिस नाजुक मरहले से गुजर रहे हैं, हमारे मुल्क के अंदर दहशत गर्दों ने एक तरह से जो प्रॉक्सीज हैं अफ़गानिस्तान में उन्होंने कार्रवाई जारी रखी हुई हैं, तो ज़ाहिर बात है हम दोनों जगह अपने आप को अगर अपने तवाने सर्फ करेंगे तो इसके असरात लाजमी हमारी दिफाई क़ुव्वत पे पड़ेंगे। लेकिन हमारी पाक फ़ौज हर सूरत से निपटने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी कि मोदी ट्वीट कर रहे हैं कि हम और अमेरिका जो है मिल के दहशत के खिलाफ जंग करेंगे, और ट्रंप दिवाली की कॉल कर रहे हैं, लेकिन साथ ये भी कह रहे हैं कि तुमने सिर्फ दिवाली पे शुरलियाँ तो छोड़नी हैं, छोटे बम तो फोड़ने हैं, बाकी जो अपने जहाज़ हैं, राफेल हैं, नाम नहाद, और जो अपने पटाखे आपने रखे हैं वो संभाल के रखने हैं। जंग असल में है जो नहीं करनी। दिवाली के पटाखे बजाएं, हाँ। खुशियाँ मनाएं। जो आपके अंदर अरमान है ना कि हमें आवाज़ें आनी चाहिए फतह की, तो खुद ही हुरा करके बॉलीवुड की फिल्म बना के उसमें जंग जीत लें। दूसरी जानिब एक और ख़बर है कि जी पाकिस्तान की जो पासपोर्ट है इस वक्त ग्रीन पासपोर्ट है, उसका डिज़ाइन तब्दील करने के बारे में सोच रही है वफाकी हुकूमत।
ये क्यों अचानक क्यों ख्याल पेश आया ये? अच्छा, सबसे पहले तो जब डिज़ाइन तब्दील करने का भाई आइडिया आया ना सामने, तो उस आइडिया को लेकर हमारी मनफी ताकतों ने फिर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि खुदा ना खास्ता इसमें से जो है ना भाई, ये जो पासपोर्ट है इसराइल के लिए वैलिड नहीं है, वो लाइन ख़त्म की जा रही है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। और भाई बात पता क्या, आप किसी जंगल में दौर में रह रहे हैं, क्या हो गया? सिर्फ इसमें कुछ तब्दीलियाँ जो ख़ास हैं वो होने को आ रही हैं कि अब वल्दियत के साथ साथ वालदा का नाम भी मेंशन किया जाएगा। सही, यानी कि दूसरी तीसरी चौथी शादी करने वाले तैयार हो जाएं, वो कहीं ना कहीं फड़े जाएंगे। जब एक बंदे उनकी औलाद पास होने जाएगी ना, वो कहेगी पुत्र जी आप तो अपनी माँ का नाम ही बता रहे हो, लेकिन आपके अब्बा जान की 2 बेगमात और भी है। तो ये चीज़ बाहर आ जाएगी। अच्छा। और दूसरी इसमें एक और जो आ रही है तब्दीली की खबर, वो ये कि जिस सूबे से आपका ताल्लुक है उस सूबे का कोई सिंबल पासपोर्ट पे नुमाया किया जाएगा। उससे ये होगा कि जैसे एक डोमिसाइल होता है आपका मकामी तौर पे, वो ये होगा कि आप इस सूबे के रहने वाले हैं। दरअसल कुछ मसाइल ऐसे हुए थे कि कुछ हमारे सूबों के बाज़ इलाकों से लोग गैर कानूनी तौर पर काफ़ी जाने लग गए थे। अच्छा, सही। उसके लिए एक मैचिंग करने में आसानी हो जाएगी। ये 2 मेजर चीज़ें हैं। इसका खुदा न खास्ता इसराइल को तस्लीम करने से, इब्राहिम का पता नहीं क्या क्या लोग जो है ना उल्टी सीधी हाँकने लग जाते हैं। वही चीज़ होगी ना फराना, जैसे सैलाब के दिनों में कि जी मुल्तान डूब गया है, अल्लाह खैर। अच्छा, लाहौर में जैसे इंडियन को कहते थे लाहौर में बंदरगाह है, या अब मुल्तान का समंदर भी था। हाँ, ये पिछले अखबार में खबर थी कि जनाब सर्दी इतनी पड़ेगी और अब पोजीशन ये है कि अब अक्टूबर एंड होने वाला, AC चला के बैठे। ठीक है ना जी। तो भाई बात ये है, मैं तो अपने जो हमारे देखने वाले नाजरीन हैं, सामीन हैं, सुनने वाले, उनसे यही बारहा गुजारिश करते आए हैं कि मुस्तरद ज़राए से, क्योंकि सोशल मीडिया इस वक्त मनफी ताकतों की आमाजगा बना हुआ है, आप मुस्तरद ज़राए से खबरें लें। हर इदारे का, हर महकमे का ऑफिशियल पेज है, आप उसको विज़िट करें। ये जो नाम नेहाद यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स हैं, इनकी हौसला शिकनी करें। इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना तबाही मचाई हुई है, और हमारे माशरे को अगर मज़ीद तबाही से बचना है तो मुस्तरद ज़राए का जो है, आप हमें देखें, हमारे प्रोग्राम देखें। हम आपको मुस्तरद खबरें देना ऑथेंटिक देते हैं। तो आप मुस्तरद ज़राए से खबरें लें, ये नहीं कि आप जो मनफी प्रोपेगेंडा लोग हैं उनके असीर होकर रहें। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरी जानिब जी, कल पाक बहरिया ने एक बड़ी कामयाबी समेटी है, एक मुल्क को, कौम का नाम एक बार फिर से रोशन कर दिया है। $1 अरब की मुनशात की जो खेप थी वो पकड़ी है। अच्छा, जिसपे अमेरिका ने खराज तहसीन भी पेश किया है। अच्छा, हमारे लिए ईद नहीं हो गई? वो पूछे किस तरह लेटर मूड में कैसे? हम $1 अरब के लिए IMF की मिन्नतें कर रहे हैं, अल्लाह ने हमें $1 अरब की वो चल के हमारे पास आ रही थी। अब मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान आलमी मार्केट में $1 अरब की मनशियात $2 अरब की बेचे प्रॉफिट के साथ, और IMF को कुछ दफा हमें जो है ना ये इमदाद में खैर ये तो एक लेटर मूड में था, क्योंकि मनशियात आलम इंसानियत के लिए बिल्कुल सही नहीं है। अगर मनशियात हमारे मुआशरे के लिए गलत है तो दुनिया के किसी भी इंसान के लिए वो ज़रा रसा है, नहीं हो सकते। हाँ बिल्कुल, वो सेहत के लिए बेहतर नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आप ये देखें, जो अमरीकी सेनेट कौम की कमेटी है वो हो गई, और सऊदी रॉयल नेवी है, उन दोनों ने मुबारकबाद दी है। हमारा PNS यरमूक जो हमारी शिप थी, उसने जो कश्तियाँ पकड़ी, उन कश्तियों पे कोई सिंबल भी नहीं थे। अच्छा, जाहिर बात है ये तो फिर जब तहकीकात होंगी, शायद तहकीकात हो भी चुकी हों, क्योंकि इतनी बड़ी मनशियात किसी बहुत बड़े एक रैकेट के सरबराह के बगैर स्मगल करना मुमकिन नहीं है। इसमें मुमालिक मुवस्सिल यानी कि हो सकते हैं। ये जो यह मनशियात, ये दहशतगर्दी के जो मुख्तलिफ रैकेट्स बने हुए हैं, जो मुख्तलिफ प्रॉक्सीज बनी हुई हैं, ये उनकी भी हो सकती हैं, और जो दहशतगर्द ममालिक हैं ये उनके भी हो सकती हैं। खैर, एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। इंडिया में पता नहीं क्यों सकता छाया हुआ है, मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है कि जो मोदी है इसे भेज के राफेल के बदले को नई जहाज लेने के चक्कर में ना बेचारा उसके ख्वाब भी बह गए पानी में। एक और ख़बर है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। कल वफाकी वज़ीर जो है मरीम औरंगज़ेब साहिबा, उन्होंने मुल्तान का दौरा किया। जलालपुर, पीरवारा और अलीपुर के जो सैलाब मुतासरीन है जनूबी पंजाब, उनकी बहाली के लिए उनको फ्लड कार्ड्स तकसीम किए गए, नकद रकूम भी तकसीम की गई, और बहाली के लिए इक़दाम करने के ऐलानात भी किए गए। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए जी, CM साहब ने आना था 2-3 दिन पहले, लेकिन कुछ खबरों और कुछ ज़राए के मुताबिक उन्हें सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिल सकी। बल्कि कल जब सीनियर वज़ीर भी आई हैं तो वो हवा के झोंके की मानद आई हैं, यानी कि कुछ मामलात ऐसे थे जिनको पोशीदा रखा जा रहा है। खैर, वो आई, उनका आना बनता भी था, और मेरे ख्याल में मुल्तान में आना भी इन्हीं को चाहिए था। वो उन हीरोज़ के साथ आई,
उन वज़रा के साथ हैं जिन्होंने अपने घरों से दूर, अपने बच्चों से दूर, अपने हलकों से दूर रहकर हमारे जलालपुर पीरवाला, हमारा अलीपुर, मुजफ्फरगढ़ में वहाँ जाकर मुस्तकिल बैठे रहे, अपने नींदों को कुर्बान किया, अब बंदों में बैठ रहे, जिसकी वजह से जो नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता था वो ना हो सका। उनमें सीनियर मिनिस्टर हमारी मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, सुहेब बर्थ, काज़म पीरज़ादा जो हमारे भावलपुर के ही हैं, और उसके अलावा राना सिकंदर हयात। ये देखें, मैं तो कहता हूँ कि जो वसेब के हमारे लोग हैं, अवाम हैं, इनको हीरोज़ के तौर पे याद रखना चाहिए। इनका बहुत शानदार किरदार था। मैं माज़रत के साथ कहूँगा कि जो हमारे इलाके के ठेकेदार थे, हमारे इलाके के वडेरे थे, हमारे इलाके के जो नाम निहाद चौकीदार थे, जो हमारे उल्टा नुकसान का सबब बन रहे थे, इन्होंने आकर उनको शटअप कॉल दी और वज़ीर आला साहिबा ने इनको पूरे इख्तियारात दिए और इन्होंने साबित किया कि ये वसेब, बिल्कुल, के वसेब में बैठकर इन्होंने वसेब के लिए कितना शानदार काम किया। कल फिर ये इधर है, ये सैलाबज़दा इलाकों में भी गई, उन्होंने वहाँ पर कार्ड दिए। और फराना सबसे शानदार बात कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट तकरीबन $1 अरब, यानी कि ऐसे समझें कि 100 अरब रुपया जो इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए लगना है। अच्छा। जिसमें मकानों की बहाली, सड़कों की बहाली, लोगों की जो मईशत है उसकी बहाली में, और इस 100 अरब रुपये में $1 भी इमदाद का शामिल नहीं है। यानी हुकूमत अपनी तरफ से कर रही है। बिल्कुल। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात, किसी तरक्याती मंसूबे में कटौती नहीं हुई। अच्छा, कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि एक नॉर्मल तरीके से इतनी बड़ी आफत को अगर कोई हुकूमत चाहे, नियत से काम करे, तो संभाल सकती है। ये चीज़ जो पंजाब गवर्नमेंट है उन्होंने साबित कर दी। अच्छा, सर्वे के लिए कुछ लोग कहते हैं ये काम तो 6 महीने, साल में मुकम्मल नहीं होगा, लेकिन 1 माह के अंदर अंदर तकरीबन 83 से 85% काम मुकम्मल हो चुका है। 15% काम है वो चंद दिन मुकम्मल हो जाएगा। और सबसे शानदार बात ये है कि कोई ख़बर ऐसे नहीं आ रही कि किसी नाहक को ये पैसा जा रहा है, हकदार को पैसा मिल रहा है। ठीक है, सीएम साहिबा खुद सैलाबज़दा इलाकों में गई हैं। और अच्छा, फिर ATM कार्ड के तर्ज पे दिया जा रहा है। 50,000 रुपये कैश है, उसके बाद ATM कार्ड है। ATM कार्ड में 9.5 लाख रुपए तक रकम है। एक दफ़ा में आप 3 लाख रुपए निकलवा सकते हैं। यानी कि आप ये देखें कि वो 10 लाख रुपए अगर दिया गया है तो वो एक मुकम्मल प्रोसेस के बाद दिया गया है, मुकम्मल आप ऐसा तस्दीक के बाद दिया गया है कि ये वाकई बंदा इसका हकदार है। बिल्कुल। आप देखें कि जो बेचारे सैलाब से मुतासर थे, परेशान थे, जब उनको यकमुश्त 10 लाख रुपये मिले तो उनके चेहरे पे जो खुशी थी वो दीदनी थी। कल एक बड़ा मंजर देखने वाला था कि जब सीनियर मिनिस्टर आई कैब में, तो वहाँ एक बुज़ुर्ग आगे बढ़ा, तो सिक्योरिटी वालों ने उनको हटाने बजाय उनको जाने दिया और सीनियर मिनिस्टर साहब ने उनकी बात सुनी और उस बुजुर्ग ने शुक्रिया अदा किया कि साको तो उम्मीद ही कोई नहीं कि असद बिल्कुल गाल गया से, असद तबाह थी गया से, लेकिन बीबी साहबा तो उसका सारी मदद की थी। 10 लाख रुपए की रकम एक माकूल रकम है, जिसमें आप 1-2 कमरे भी तामीर कर सकते हैं, छोटे मोटे जामे मस्जिद ले सकते हैं और अपने तर्ज ज़िंदगी में बेहतर रहने के लिए मज़ीद कारोबार भी कर सकते हैं। एक शानदार चीज़ थी और पंजाब गवर्नमेंट इस सिलसिले में मुबारकबाद की मुस्तहिक़ है। बिल्कुल ऐसा ही है शराज साहब। अभी के लिए हम प्रोग्राम का यही इख्तिताम करते हैं, क्योंकि आज की यही जो खबरें थी हमने आप तक पहुंचाई। कल फिर मुलाकात करेंगे आपसे नए ट्रेंडिंग टॉपिक्स के साथ और जो न्यूज़पेपर हैं उनकी शायद सुर्खियों के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।